नमस्कार। आज हम एक ऐसे लोक देवता की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी पूजा मूर्तियों में नहीं बल्कि एक मामूली सी ईंट में होती है। और उनकी कथा कागज पर नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी, जी हाँ, सबसे लंबी चित्रकथा में सुनाई जाती है। तो चलिए देवनारायण जी की इस अनोखी विरासत को जरा और करीब से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। भारत की सबसे लंबी चित्रकथा, जिसे फड़ कहते हैं, आखिर वो किस लोक देवता को समर्पित है? कभी सोचा इस बारे में? खैर, इसका जवाब हमारी आज की कहानी में ही छिपा हुआ है। तो लीजिए, उस सवाल का जवाब है देव नारायण जी। जी हाँ, वही चमत्कारी लोक नायक जिनकी कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि पीढ़ियों से रंगों के जरिए जिंदा रखी गई है। अच्छा, जब हम कहते हैं चमत्कारी लोक पुरुष, तो इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, लोगों ने उनमें एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी असाधारण शक्ति देखी जो आम इंसानों में नहीं होती। असल में ये कहानी एक साधारण इंसान के भगवान बनने के सफर की ही तो है। और देखिए, यहीं से तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देवता बनने से बहुत पहले वो एक इंसान थे। तो फिर सवाल ये है कि उदय सिंह आखिर देवनारायण जी बने कैसे? चलिए इसी सफर को देखते हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है भीलवाड़ा के आसींद से। ये उनका जन्मस्थान है। पिता का नाम था संवाई भोज और माँ थी सेडू खटानी। बाद में उनकी शादी हुई धार के राजा जय सिंह की बेटी पीपलदे से। मतलब एक आम इंसान के तौर पर ही उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। तो जन्म के समय उनका नाम था उदय सिंह। लेकिन फिर उनके चमत्कारी कामों और लोगों की सेवा ने उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दी, और बस लोग उन्हें देवनारायण जी के नाम से पूजने लगे। और ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। लोगों का विश्वास था कि वो कोई साधारण देवता नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। मतलब एक ऐसी दिव्य शक्ति जो धरती पर बुराई को खत्म करने और अच्छाई को फिर से स्थापित करने के लिए आती है। अब देखिए, हर महान नायक की कहानी में एक वफादार साथी तो होता ही है ना? देवनारायण जी के साथी थे उनके घोड़े, जिनका नाम था लीलागर। और उनकी कहानियों में आज भी लीलागर का जिक्र बड़े सम्मान से होता है। देवनारायण जी की दिव्यता जो थी, वो सिर्फ चमत्कारों तक ही सीमित नहीं रही, वो एक पूरे के पूरे समुदाय के रक्षक बन गए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वो गुजरों के आराध्य देव कैसे बने। उन्हें आज भी खास तौर पर गुज्जर समुदाय अपना संरक्षक देवता मानता है। यही उनके सबसे बड़े अनुयायी हैं और यही लोग उनकी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका ना एक बहुत गहरा कनेक्शन है। गुज्जर समुदाय का जो मुख्य पेशा रहा है वो है पशुपालन। तो जाहिर है उनके लिए देवनारायण जी सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो उनके पशुओं के, उनकी रोजी रोटी के रक्षक थे। और मजे की बात यह है कि उनकी पूजा की ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जिंदा है। हर साल भाद्र शुक्ल सप्तमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। टोंक में जो देवधाम जोधपुरिया है, कहते हैं ये वही जगह है जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और आसींद का सवाई भोज मंदिर, वो तो आज भी उनकी पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अनोखे हिस्से पर, उनकी विरासत और परंपरा जो आज भी जीवित है और बहुत ही खास तरीकों से मनाई जाती है। 5 रुपए। अब ये सोच रहे होंगे कि एक लोक देवता की कहानी में भला 5 रुपए का क्या काम, लेकिन यकीन मानिए ये उनकी विरासत का एक बहुत ही मॉडर्न, एक आधुनिक सबूत है। ये दरअसल एक 5 रुपए का डाक टिकट है। इसे भारत सरकार ने उनकी फड़ के सम्मान में जारी किया था। अब फड़ क्या है? ये एक पवित्र चित्र कथा है जिसमें उनके पूरे जीवन को कला के जरिए तस्वीरों में उतारा गया है। और बस यहीं पर हमें अपने सबसे पहले सवाल का जवाब भी मिल जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। सोचिए, कपड़े पर बना एक विशाल चित्र ग्रंथ, और इसे सुनाने का तरीका भी अनोखा है। पुजारी, जिन्हें भोपा कहते हैं, वो जंतर नाम के एक वाद्य यंत्र की धुन पर इस पूरी कथा को गाकर सुनाते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है इतनी लंबी, इतनी कलात्मक फड़, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सादगी भरी परंपरा। मतलब इतनी बड़ी कहानी, इतने चमत्कार, और फिर भी उनके मंदिरों में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। होती है तो बस एक साधारण सी ईंट की। जी हाँ, बिल्कुल सही।
उनके मंदिरों में पूजा का जो मुख्य प्रतीक है वो एक ईंट है। ये वाकई में भव्यता और सादगी का एक कमाल का संगम है, जो उनकी विरासत को और भी गहरा बना देता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, एक तरफ भारत की सबसे लंबी चित्रकथा और दूसरी तरफ पूजा में रखी एक मामूली सी ईंट। कला, आस्था और प्रतीक, क्या किसी लोकनायक की विरासत को जिंदा रखने के लिए इस संगम से बेहतर कुछ और हो सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।